स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्वधर्म भावना में। आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले हम लोग गणेश जी को प्रणाम करेंगे और उसके बाद सभी देवताओं को नमन करते हुए रामायण का पाठ शुरू करते हैं। तम जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दिए हुए हरो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने दोहा नंबर 288 तक की कथा पढ़ी थी। आगे की कथा इस प्रकार है। राम सिया राम जय जय राम। निर्विधि गुण निरूपम पुरुष भरत समझान। कहिए सुमेर की शेर सम कवि कुल मति सुखजान। श्यावर राम जय जय राम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरी पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। राम सिया राम जय जय राम। अगम सब ही बरनत बरबरनी जिन जलहीन धरनी। भरत अमित महिमा सुनो रानी जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। राम सिया राम जय जय राम। बरनि सप्रेम भरत अनुभाव तिय जिय की रुचि लगी कहराऊ। बहु रही लखन भरतु बन जाही सब कर भल के मन के माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी की प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी को वन को जाए, इसमें सभी का भला है, यही सबके मन में है। राम सिया राम जय जय राम। देवी परंतु भरत रघुवर के प्रीति ही जाई नहीं तर की। भरत औध स्नेह ममता की यद्यपि राम सिम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। राम सिया राम जय जय राम। परमारथ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ मोहि लखी परत भरत मते हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की स्वप्न में भी मन से नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया। भोरे हो भरत न पल ही मन सहु राम रजाई। करिय न सोच स्नेह बसा कहु भूप बिलखाई। सियावर राम जय जय राम। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम सिया राम जय जय राम। राम भरत गुण गणत सप्रीति निस दंपत ही पलक संबेती। राम समाज प्रात जुग जागे न्याय सुर पूजन लागे।
श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना कहते सुनते पति पत्नी को रात दिन पलक के समान बीत गए। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। राम सिया राम जय जय राम। गे नहाई गुर पहि रघुराई, वंदे चरण बोले रूख पाई। नाथ भरत पुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। राम सिया राम जय जय राम। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजे नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, और इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ का सभी हित है। राम सिया राम जय जय राम। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि कुल के लगी सील स्वभाव। तुम बिन राम सकल सुख राजा, नरक सरीस दोहु राज समाजा। अर्थात ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए और उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए और उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के राज समाज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। प्राण प्राण के जीव के जिया, सुख के सुख राम। तुम तज ताज सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि धाम। सियावर राम जय जय राम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।